Hello students, how are you? Now we start chapter number 6, digestive systems. Our, our body get energy from the food we eat. आपको पता है हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें जो हम फूड खाते हैं वहाँ से मिलती है. डू यू नो वॉट इज़ द डाइजेशंस? आपको पता है डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशंस. अब हम इस चैप्टर में आप डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम्स पार्ट एंड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या होता है, इसके क्या पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितनी स्टेजेस हैं. As soon as we bite a food such as a sandwich, it start a journey through our digestive systems. आपको पता है अगर हम कोई भी फूड खाते हैं, सपोज दैट हमने सैंडविच का एक बाइट खाया और ये बाइट हमारे माउथ पे गया, उसके बाद इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और ये एक प्रोसेस करता है. यानी कि और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में यानी कि डाइजेशंस को कंप्लीट करने में 3 to 4 आवर्स लगते हैं. द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर. अब एक डाइजेस्टिव सिस्टम्स को कंप्लीट करने में डिफरेंट ऑर्गन्स हेल्प करते हैं. फर्स्ट तो माउथ है जो हमने बताया था, क्योंकि सबसे पहले हमारा फूड माउथ में जाता है. उसके बाद वो फूड पाइप में जाता है, स्टोमक में, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड आर्म्स. आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें फिगर में सारे ऑर्गन्स दिखाए गए हैं कि फूड सबसे पहले माउथ में गया, उसके बाद फूड पाइप में गया, फिर लीवर, फिर स्टोमक, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और जो उसके बाद जो लास्ट ऑर्गन्स है आर्म्स है. यानी कि इससे जो वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है वो यहाँ से रिलीव हो जाता है. अब हम ये सारी प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे सारे ऑर्गन्स कैसे कैसे हमारी फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. पहला है इन द माउथ, यानी कि सबसे फूड किस में गया? माउथ में गया. द माउथ में हमारे क्या होते हैं? टीथ होते हैं और ये फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं, कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद हमारे माउथ में सलाइवा होता है, एक लिक्विड होता है माउथ के अंदर. वो सलाइवा क्या करता है? वो हमारे जो फूड है उसको सॉफ्ट एंड स्वीट में टर्न कर देता है. This happen because saliva convert starch in the food to the sugar. यानी कि जो सलाइवा है वो क्या करता है? जो फूड है उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद ये फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है. फ्रॉम द माउथ the food gets slows into the food pipe, also known as the food pipe takes the food into the stomach. अब फूड पाइप का एक ही वर्क होता है, जो फूड हमारे माउथ में है उसको स्टोमक तक पहुंचाना. अब आता है स्टोमक. स्टोमक का क्या कार्य होता है? स्टोमक का वर्क होता है द सॉलिड फूड इज कलेक्टेड इन अ बैग बिग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड स्टोमक. स्टोमक कैसा होता है? एक जहाँ पे सारा फूड कलेक्ट होता है और वो एक बिग बैग की तरह होता है. हियर द फूड इज chewed and ground to from the paste and mixed with digestive juices produced by the wall of the stomach. अब यहाँ पे जो हमारा फूड था जो हमने माउथ में टीथ के थ्रू च्यूइंग किया था वो यहाँ पे सारा पेस्ट स्टोमक्स में आ जाता है और ये एक जूस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद स्टोमक से सारा फूड अब क्या करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है यहाँ पे द फूड दैट एंटर फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स इन अ पार्शियली डाइजेस्टेड. स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो फूड है जो स्टोमक से आया है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है. मोर डाइजेस्टेड जूसेस आर एडेड टू द फूड इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन्स.
bile from livers and pancreatic juices from the pancreas are added to the food to digest it is completed। अब क्या है, जो लीवर है, पेनक्रियाज है, इसमें जो जूसेस हैं ये एडिट होते हैं और डाइजेस्टेड करने का कंप्लीट करते हैं। दस द डाइजेशंस ऑफ द फूड एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और ये सारा प्रोसेस क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही होता है। फूड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड डिलीवर्ड इट टू द डिफरेंट पार्ट्स। अब जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड एब्जॉर्ब, जो भी हमारा ब्लड है वो जो हमारा फूड डाइजेस्टेड हो गया है वो जो एक जूस के रूप में कन्वर्ट हो गया है वो सारे ब्लड में मिल जाता है और अदर पार्ट में जाता है। उसके बाद आता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन्स का क्या यूज़ है, द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो जूस में कन्वर्ट हो गया था। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है इज नाउ पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन्स। अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में आता है। Here most of the waste is absorbed back from the undigested food। अब यानी कि जो बेस्ट मटेरियल है, यानी कि सब डाइजेस्टेड फूड हो गया है, उसका ग्लूकोज बन गया है, जूस बन गया है, वो तो कन्वर्ट हो गया है। अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होते हैं जो कि बेस्ट मटेरियल के रूप में होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में आते हैं। ये सारा लार्ज जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा आर्म्स में आ जाता है, और ये अनडाइजेस्टेड फिर आता है आर्म्स में। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड अनम। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है आर्म्स के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी बारे में। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। हम चैप्टर नंबर 6 डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम्स, उसके पार्ट तथा स्टेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि टीथ क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टीथ, we already know that digestions begin in the mouth and teeth help to break down food into the smaller pieces। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स स्टार्ट कहाँ से हुआ था, माउथ से हुआ था, और जो टीथ हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं हमारे डाइजेशंस को कंप्लीट करने में, क्योंकि ये जो फूड होता है उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। Now let's us understand about structures and types of the teeth। आज हम जो हमारा माउथ जो टीथ है वो कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। When the baby is about 6 month, जो हमारा बेबी होता है, सबसे छोटे बेबी होते हैं 6 मंथ बेबी, द टीथ आर स्टार्टेड अपेयरिंग, तो उनके स्टार्टिंग में टीथ नहीं होते हैं, बाद में आफ्टर 6-7 मंथ के बाद टीथ आते हैं। और वो इज़ अबाउट 3 years ओल्ड, और जब वो 3 years के हो जाते हैं तो उनके अबाउट 20 टीथ होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, और जब वो जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं छोटे वाले, जब वो 6 year के हो जाते हैं तो वो मिल्क टीथ फॉलिंग आउट हो जाते हैं, यानी कि टूटने शुरू हो जाते हैं और न्यू टीथ आते हैं। और जो न्यू टीथ आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। There are 32 permanent teeth in ever between age 17 to 21, और जो परमानेंट टीथ हैं वो 17 और 21 एज के बिटवीन में 32 टीथ हो जाते हैं, परमानेंट टीथ हो जाते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द टीथ। अब आता है कि टीथ के क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट ऑफ द टीथ। ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें ये पार्ट ऑफ द टीथ दिखाया गया है। इस टीथ को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्राउन एंड रूट। रूट जो होता है हमारा मसल्स के अंदर वाला पार्ट होता है, क्राउन होता है वो हमारे मसल्स के अब वाला पार्ट होता है। अब जो रूट है उसमें हमारा गम,
पल्प, ये सारी चीज़ें आती हैं, और क्राउन में हमारा एनेबल है, डेंटाइन है एंड पल्प, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ वी कैन सी इज कॉल्ड द क्राउन। जो पार्ट हमें दिखता है, यानी कि हमारे आइज़ में जो बाहर की साइड होता है, मसल उसके साथ होता है, गम्स के बाहर की साइड होता है, जो हमें दिखता है वाइट, जो वाइट होता है उसे हम क्राउन कहते हैं। द पार्ट वी कैन नॉट सी कॉल्ड द रूट, और जो पार्ट हमें नहीं दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। इट होल्ड द टूथ फर्मली इन प्लेस, और रूट का मेन वर्क होता है कि वो टीथ को होल्ड करे। सेकेंड है द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ इज मेड ऑफ द एनेबल। जो आउटर पार्ट ऑफ द टीथ होता है एनेबल कहते हैं, दैट इज वेरी हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस, और ये सबसे हार्ड होता है पार्ट होता है, और बहुत शाइनी, यानी कि बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ पार्ट होता है। इट प्रोटेक्ट इनसाइड पार्ट ऑफ द टूथ, और ये जो इनसाइड के जो पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेवल ए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। थर्ड है डेंटाइन। डेंटाइन लाइन अंडर द नेवल्स, इट हार्ड आउट नॉट एज मच नेवल्स, मतलब कि ये डेंटाइन है, ये नेवल से तो हार्ड नहीं होता है, नेवल सबसे हार्ड होता है। डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। अब जो डेंटाइन है, जो इनर मोस्ट पार्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम पल्प कहते हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड कंटेन नर्व्स एंडिंग द blood supply. The nerves ending inside the pulp and messages to the brain about any substance. अब जो नर्व्स होते हैं ये क्या है, ये सबसे सॉफ्ट पार्ट होते हैं, ब्लड में सब होते हैं। अगर ये हमारे इसका डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे ब्रेन से होता है, यानी कि कुछ भी होता है, जो मसल्स होती हैं इनका ब्रेन से कांटेक्ट होता है। The nerves are connected to the gum through the hole in the root, और जो नर्व्स होती हैं ये गम्स से कनेक्टेड होती हैं होल्स के थ्रू। गम्स आर द पिंक कलर्ड सॉफ्ट टिश्यूज सराउंडिंग द टीथ, और जो गम्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं और वो सॉफ्ट टिश्यूज के रूप में होते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ द टीथ, यानी कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ इन द माउथ। माउथ में डिफरेंट टाइप्स के परमानेंट टीथ होते हैं, इनको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ये आप फिगर देख रहे हैं, पहला फिगर में आपको दिखाया गया इंसीजियर, दूसरा है कैनाइन्स, तीसरा है प्रीमोलर एंड लास्ट है मोलर्स। आप ही देख रहे हैं माउथ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ द टीथ जो दिखाया गया है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ द टीथ दिखाए गए हैं। इसमें जो बाहर के 4 टीथ हैं, जो बाहर के 4 टीथ हैं उनको इंसीजियर टीथ कहते हैं, और जो उसके बाद के जो टीथ हैं, 2 जो टीथ है एक उसको हम कैनाइन टीथ कहते हैं। उसके बाद के 2 जो टीथ दिए गए हैं वो प्रीमोलर है, उसके बाद के जो टीथ दिए गए हैं 3 टीथ है उसको मोलर कहते हैं। अब आता है जो इंसीरियर टीथ होता है उसको हम कटिंग टीथ भी कहते हैं, यानी कि इससे हम कट करते हैं। इंसीरियर टीथ को हम कटिंग टीथ के रूप में कहते हैं। The 2 front teeth and the teeth on the either side of there is the incisor. They are 4 on the top and 4 on the lower jaws. यानी कि जो इंसीजियर टीथ होते हैं 4 अपर टॉप में होते हैं, अपर जॉब में होते हैं, 4 लोअर जॉब में होते हैं। द इंसीजियर आर ऑल्सो नोन एज द कटिंग टीथ, और इंसीजियर टीथ को हम क्या कहते हैं, कटिंग टीथ भी कहते हैं। दे आर शार्प्ड लाइक टाइनी चीजेस, दिस इज फ्लैट एंडेड, और ये बहुत शार्प होते हैं, टाइनी चीजेस की तरह होते हैं और फ्लैट एंडेड की तरह होते हैं। दे आर यूज फॉर कटिंग फूड, और इसका मेन वर्क क्या होता है, फूड को कट करना। नेक्स्ट है द पॉइंटेड एंड शार्प टीथ आर आइदर साइड ऑफ द इंसीजियर आर कॉल्ड कैनाइन्स। अब जो पॉइंटेड टीथ हैं, शार्प टीथ है, उनके जो बाद में उसके बगल में जो होते हैं उनको हम कैनाइन टीथ कहते हैं। दे आर 4, ये भी 4 होते हैं। देन 2 ऑन द टॉप एंड 2 ऑन द बॉटम, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे, 2 अपर जॉब में होते हैं, 2 लोअर जॉब में होते हैं। दे हेल्प टेयर फूड, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टीयरिंग सीड, और ये किस में वर्क करते हैं, हमारा टीयरिंग में वर्क करते हैं, इसीलिए इनको हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं।
नेक्स्ट टू कैनाइन टीथ आर द प्रीमोलर। अब कैनाइन के बाद जो टीथ आते हैं उनको प्रीमोलर टीथ कहते हैं। वी हैव 8 प्रीमोलर इन ऑल। कितने प्रीमोलर टीथ कितने होते हैं? 8 प्रीमोलर टीथ होते हैं। 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द बॉटम। 4 होते हैं अपर जॉ में और 4 होते हैं लोअर जॉ में। These teeth are bigger, stronger and have ridges which make these useful for crushing foods. Thus they are called the crushing teeth. अब ये क्या है? ये बड़े होते हैं, bigger, stronger, मजबूत होते हैं और ridges होते हैं और इनका मेन वर्क होता है फूड को क्रशिंग करना, इसीलिए इसको हम क्रशिंग टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है वी हैव 2 ऑफ द मोलर टीथ, यानी कि अब हमारे क्या आते हैं? वी हैव 12 ऑफ मोलर्स, 6 ऑन द टॉप एंड 6 ऑन द बॉटम। अब जो हमारे मोलर टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं, 6 अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में। मोलर आर द टफेस्ट अमोंग ऑफ द टीथ टाइप्स ऑफ द टीथ। अब जो मोलर टीथ होते हैं वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा मजबूत टीथ होते हैं जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ टीथ हैं। They are the wider and stronger. They are premolar and have a more resid. और ये भी बहुत wider, चौड़े से और strongest होते हैं। They help to grinding the teeth. और ये हमारे किस में हेल्प करते हैं? फूड को ग्राइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेकिंग केयर ऑफ द टीथ, कैसे हमें अपनी टीथ की केयरिंग करनी चाहिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? हम चैप्टर नंबर 6 डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम्स, इसके पार्ट्स एंड स्टेज के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने टीथ के बारे में डिस्कस किया था, टीथ के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम टेकिंग केयर ऑफ द टीथ यानी कि टीथ की हमें कैसे केयर की जाती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाई द इसको टीथ को केयर करने के लिए कुछ फॉलोइंग रूल्स हैं, उसको हमें फॉलो करना होगा, उससे हमारे टीथ एकदम शाइनी चमकदार जैसे लगेंगे। By following some simple rules we can keep our teeth healthy and sparkling. यानी कि अगर हमें अपने टीथ को हेल्दी एंड स्पार्कलिंग रखना है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट है ब्रशिंग टीथ विद अ टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे। सबसे पहले हमें अपने टीथ को ब्रश करना है डे में 2 टाइम्स यानी कि ट्वाइस अ डे। दिन में 2 टाइम्स टूथपेस्ट के साथ ब्रश करना है। It is also good to clean between a teeth with dental floss. और इसके साथ ये भी अच्छा हो सकता है कि हम डेंटल फ्लोस के थ्रू भी अपने टीथ को क्लीन कर सकते हैं। Which is a special string of the cleaning teeth to remove food particles. और बहुत सारे भी स्पेशल स्ट्रिंग्स भी होते हैं, उससे भी हम अपने टीथ को क्लीन कर सकते हैं। जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको हमारे टीथ में फंस गया है या कुछ हो गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। It is also important to visit the dentist regularly. Visit to dentist regularly. और हमें अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली अपने टीथ की चेकअप कराते रहना चाहिए। We can also prevent tooth decays by not eating any sugars, snacks and drinks. यानी कि हमें अगर अपने टीथ को सही से प्रिवेंट करना है, टूथ की डिकेइंग रखनी है, तो हमें बहुत कम शुगर, स्नैक्स, ड्रिंक्स, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, शुगर स्नैक्स होते हैं जो कि हमारी, उसके लिए हमें कम से कम खाना चाहिए। हमने कैल्शियम इज़ अ मिल्क कीप आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। और जो कैल्शियम है वो हमारे टीथ को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसीलिए हमें कैल्शियम लेना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में होता है? मिल्क में, यानी कि हमें डेली मिल्क लेना चाहिए। विटामिन सी कीप्स आवर गम्स हेल्थी। और जो विटामिन सी होते हैं वो हमारे गम्स हैं उसको हेल्दी बनाते हैं, यानी कि हमें विटामिन सी वाले जितने भी फूड है उसको अधिक लेने चाहिए अपने टीथ को हेल्दी बनाने के लिए। द बेस्ट वे टू द ब्रश टीथ इन इट लिटिल सर्किल until we there covered surface of the every
टूथ, ब्रशेस अप एंड डाउन रेदर देन साइड एंड साइड। अब हमें जो ब्रश करना है वो कैसे करना है इसके बारे में देखिए, फिगर दिया गया है। इसमें ब्रश करने का सही तरीका बताया गया है, राइट वे बताया गया है कि हमें ब्रश कैसे करना है। हमें सबसे पहले अपने ब्रश जो करने हैं, जो फ्रंट टीथ होते हैं वो ब्रश का पोर्शन होता है अप एंड डाउन, यानी कि ब्रश हमें कैसे करना है, अप एंड डाउन पोजीशन में करना है। और फिर जो हमारे जो अंदर के टीथ होते हैं, जो अंदर वाले टीथ होते हैं, उसको ब्रश करने के लिए हमें माउथ को ओपन करके आगे पीछे की तरफ करने होते हैं ब्रश को। यानी कि इस तरफ से अगर हम ब्रश करेंगे तो हमारा टीथ बिल्कुल सेफ रहेंगे, सॉफ्ट शाइनी रहेंगे, चमकदार रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब हमने टीथ तो अपने कर लिए, पर हमें कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द ईटिंग्स इज बैलेंस डाइट, वी ऑल्सो नीड टू डू सम मोर थिंग्स टू बी फिट एंड हेल्दी। यानी कि अगर हम अपने ईटिंग हैबिट्स में बैलेंस डाइट रखते हैं तो हम फिट एंड हेल्दी रहेंगे। वी मस्ट फॉलो दीज इन आवर डेली लाइफ। अब हमें कुछ रूल्स बताए गए हैं, उसको हमें फॉलो करना है अपने डेली लाइफ में। फर्स्ट है ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें दिन में कितने ग्लास पानी पीना है, 8 ग्लास, यानी कि हमें दिन में 8 ग्लासेस पानी पीना है एवरी डे। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। जब भी हम कुछ खाने जाएं, सबसे पहले हमें अपने हैंड को वॉश करना है, खाने से पहले और खाने के बाद। ऑलवेज ईट फ्रेशली कुक्ड फूड। हमेशा हमें फ्रेश कुक्ड फूड ही खाना चाहिए। ईट इज बैलेंस मील। हमें बैलेंस मील को खाना चाहिए, इंक्लूडिंग प्लेंट्री ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एज दे हेल्प इन फास्टर डाइजेशन ऑफ फूड। और अपने फूड में हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऐड करने चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारी हेल्प करते हैं। डू नॉट ईट टू मच स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। हमें बहुत अधिक स्वीट्स, मिठाई और चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। ईट मील एट अ रेगुलर इंटरवल। और हमें जो मील है हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए, कुछ इंटरवल के बाद खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, और बहुत ज़्यादा ओवर ईट भी नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट फूड दैट इज लेफ्ट ओवर कवर्ड। जो भी अगर हमें कुछ फूड खा रहे हैं, अगर अनकवर्ड है वो नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ढका हुआ भोजन हमें करना चाहिए। बिकॉज जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर में सेटल ऑन इट एंड कैन मेक इस रिस्क। क्योंकि जो होते हैं ओपन एरियाज में जर्म्स आ जाते हैं, वो उस पर बैठ जाते हैं जो हमें अनहेल्दी बनाते हैं। वी शुड राइजिंग आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। और जब भी हम मील कंप्लीट कर लें, मतलब खाना खा लें, उसके बाद अपने माउथ को साफ करना चाहिए। We should not play or exercise immediately after eating our meals. हमें खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी एक्सरसाइज या फिर खेलना नहीं चाहिए, कोई भी प्ले नहीं करना चाहिए और ना ही कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ये चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। थैंक यू।